Hello bachchon, let's read this question. It says that two masses m and m by 2 are connected at the two end of a massless rigid rod of length L. The rod is suspended by a thin wire of torsion constant K at the center of mass of the rod mass system. Because of the torsion constant K, the restoring torque tau equal to K theta for angular displacement theta. If the rod is rotated by theta naught and released, the tension in it when it passes through the mean position will be. 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेन में 9 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ये इसका डायग्राम गिवन है, m/2 मास है, इधर m मास है और सेंटर ऑफ मास पे कनेक्टेड है ये यहाँ पर वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर जब इसको हम इस टाइप से थोड़ा सा डेविएट करेंगे अपनी पोजीशन से, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन हो गया। सपोज हमने इसको थीटा एंगल डेविएट कर दिया, जो रॉड है इसको थीटा एंगल डेविएट कर दिया। इधर मास है m/2, इधर मास है m। तो डेविएट करने के बाद यहाँ पर इस पोजीशन से हम इसको छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, और जब वाइब्रेट करेगा तो जब मीन पोजीशन से पास होगा तो इस समय जो इसका मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगा, क्योंकि एसएचएम जब होता है तो मीन पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, उस मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा v² r। आर देख लेंगे अभी, यहाँ पे चेक करेंगे आर। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसी से यहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस होगा, तो यही टेंशन हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो हो गया दैट टेंशन इन द रॉड विल बी mv² अपॉन r। अब इसमें यहाँ तक हमें जो अप्रोच करना है उसके लिए एक तो हमें r चाहिए, कि क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ये वायर के मिड पे टच नहीं है, ये वायर, ये जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास पे कनेक्ट है। तो पहले हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना होगा। तो स्मॉल m से अगर हम निकालें डिस्टेंस तो मैं इसको x बोल देता हूँ। तो x का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल टू m/2 डिवाइड बाय m प्लस m/2 इंटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, वो है l। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके आंसर आ गया l/3। तो इधर से l/3 है तो इधर से हो जाएगा 2l/3, ओबियस बात। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये आ गया हमारा 2l/3, और इधर वाला जो डिस्टेंस है ये आ गया हमारा l/3। तो रेडियस मिल गया हमें। अभी जो टेंशन का कैलकुलेशन है ये ऐसा नहीं कि राइट साइड से, हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन से हम टेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर वी मैक्स निकालना है अब हमें। तो जब एसएचएम होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि टॉर्क जो है वो है के थीटा, और अगर टॉर्क के थीटा हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√I अपॉन के। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ से हम ओमेगा निकाल देंगे इजीली। ओमेगा होता है 2π/t, तो इट विल बी √k डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ओमेगा पता लग गया, और एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। तो यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं ए ओमेगा करके। बट अब हमें एम्पलीट्यूड नहीं पता, तो देखिए एम्पलीट्यूड मतलब ये। तो यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में देखें तो एंगल पता है हमें, और इस ट्रायंगल का रेडियस पता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये आर्क की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर मैं दोबारा एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसका डायग्राम हो गया। आर्क निकाल सकते हैं, मगर अगर एंगल स्मॉल है तो उस कंडीशन में आर्क हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। एम्पलीट्यूड हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, तो l/3 इंटू थीटा नॉट, ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो सब इसको पुट कर देंगे तो वी मैक्स आ जाएगा l थीटा नॉट बाय 3 इंटू ओमेगा है यहाँ पर √k/I। वी मैक्स पता लग गया तो बस हमें mv² अपॉन r यहाँ पर करना है, और r रेडियस जो है वो है l/3। तो ये हमारा यहाँ पर अप्रोच हो गया। इसमें बस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मासेस के हमें डिस्टेंस तो पता ही है l/3 और 2l/3, तो एक्सिस के बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। m मास का डिस्टेंस है l/3, तो m इंटू l/3 एंड m/2 मास का डिस्टेंस है 2l/3, तो इट विल बी 2l/3 स्क्वायर।
इस टाइप से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करने में ये आ जाएगा ml² by 3। ये हमारा V मैक्स जो है इसको पुट करके टेंशन निकाल लेंगे। टेंशन T इक्वल टू m V मैक्स स्क्वायर अपॉन L/3। ये हमारा अप्रोच हो गया। अब वैल्यूज को पुट करते जाते हैं। m मास हो गया, V मैक्स होता है a ओमेगा, इधर से पुट कर देंगे हम। L थीटा नॉट डिवाइड बाय 3 रूट ओवर k डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो है ml²/3 डिवाइड बाय L/3। तो यहाँ से L/3 से ये L/3 कैंसिल आउट हो गया, और ये जो रिमेनिंग टर्म है इसको हम इधर से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्योंकि स्क्वायर भी था तो इधर रूट हट जाएगा, थीटा नॉट बचा हुआ है, तो m इंटू थीटा नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा 3k अपॉन ml²। तो इसमें यहाँ पर m से m ये कैंसिल हो गया, k थीटा नॉट स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें देन ये 8 3 यहाँ पर रिमेनिंग होगा, क्योंकि इधर 3 स्क्वायर बनेगा ना स्क्वायर के बाद, तो यहाँ पर 8 3 इधर बचेगा और एक एल भी रिमेनिंग होगा। तो इंटू L/3। ये एल यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, बस यही आंसर है, k थीटा स्क्वायर अपॉन एल। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैं इधर एक बार और सॉल्व कर देता हूँ। तो स्क्वायर करेंगे तो L² थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इंटू 3k अपॉन ml² डिवाइड बाय L/3। ये सिंपल इसका कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर m तो कैंसिल हो गया था क्योंकि आउटसाइड m था, ये m कैंसिल हो गया L² से, ये L² पूरा कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा इधर। एक एल यहाँ पर ये बचा, तो इससे सॉल्व आ गया k थीटा स्क्वायर अपॉन एल। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।